हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। इस क्लास में हम लोग बेटा पीएन जंक्शन की चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। क्लास 12th बोर्ड के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, उसमें बेटा अगर आपको पीएन जंक्शन की थ्योरी समझ में आ गई और कैसे ये फॉर्म होता है, क्या क्या यहाँ पे टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, और कैसे बाइसिंग कर सकते हो आप पीएन जंक्शन को डायोड बनाकर, अगर ये चीजें समझ में आ गई ना आपको, तो इसके आगे और पीछे का जो चैप्टर है वो बहुत क्लैरिफाई हो जाता है सभी लोगों को, राइट। ऑब्वियस सी बात है, पीएन जंक्शन डायोड को समझने के लिए आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। या मैं पीएन जंक्शन की जब बात करूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि डोप्ड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर जब अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं तो उनको डोप्ड बोला जाता है। और डोप्ड सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा पीएन जंक्शन की। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पीएन जंक्शन का सवाल हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि भैया पीएन जंक्शन की थ्योरी लिख के दिखाओ, डायग्राम लिख के दिखाओ। तो डायग्राम कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, कैसा सवाल पूछा जा सकता है और आपको क्या क्या लिख के आना है, ये सारी चीजें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। शुरुआत करता हूं बेटा पीएन जंक्शन से, ठीक है। पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे किया जाता है? पीएन जंक्शन को फॉर्म किया जाता है बेटा एक मटेरियल में। अगर आप मान लीजिए एक साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दें, ठीक है, क्लियर है? ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई इनका सेपरेशन या पार्टीशन है। यहाँ पे मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को रखा और यहाँ पे मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखा। मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसमें मैंने इस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर है फ्यूज कर दिया इसमें, ठीक है। मान लो कि जैसे कोई इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जिनके कारण करंट आती है, राइट। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें आप सभी लोगों को पता है कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मैं यहां पे चार्ज कैरियर से दिखा रहा हूं, ठीक है, आयंस को नहीं दिखा रहा हूं, राइट। जिन आयन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या ये वैकेंसी जिन आयंस में बन रही है उन आयंस को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज कैरियर्स को दिखा रहा हूं कि भैया यहां चार्ज कैरियर कैसे होते हैं, यहां चार्ज कैरियर कैसे होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको बनाया जाता है एक प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने के बाद। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, हर एक इंप्योरिटी अपने साथ लेके आती है एक होल, एक वैकेंसी, ठीक है, जो कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है। थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ, ओनली कुछ, वेरी फ्यू बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जिससे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे बहुत कम बॉन्ड्स होते हैं जो टूटते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऐसे बनते हैं। लेकिन हर एक, क्या बेटा, हर एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी अपने साथ लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? एक वैकेंसी। तो अगर मैंने 100 ट्राइवैलेंट एटम डाल दिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, अगर मैंने 100 ट्राइवैलेंट एटम डाल दिए किसी सैंपल में तो 100 होल मुझे ऑलरेडी मिल गए, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो पी टाइप में मेजॉरिटी होती है बेटा होल्स की, तो आई विल बी राइटिंग हियर होल्स, 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 इलेक्ट्रॉन, होल्स, 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 होल्स। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहां पे कैसे बना है पता है आपको? पी टाइप में। और ये होल्स इतने ज्यादा क्यों हैं? सिमिलर काम एन टाइप के लिए होगा। एन टाइप में बस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है।
बेटा मान लो ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना है थर्मल एजिटेशन की वजह से, और ये जो सारे के सारे होल दिखाई दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, ये होल दिखाई दे रहे हैं जो इंप्योरिटी अपने साथ लेके आई है। इंप्योरिटी का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है चार्ज कैरियर्स में, इसीलिए हम इंप्योर करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को, राइट। तो हमने यहां बना लिया बेटा पी टाइप में होल्स, और यहां हम बना लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में बेटा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन एन टाइप के। क्यों होते हैं? क्योंकि एन टाइप में जो इंप्योरिटी डाली जाती है, एन टाइप बनता कैसे, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, जैसे कि लेट्स से सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन में आप पेंटावेलेंट क्या डालोगे बेटा, पेंटावेलेंट, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हो। हर एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आती है, तो जितने ज्यादा पेंटावेलेंट एटम आप डाल रहे हो इंप्योरिटी के लिए, उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ लेकर आ रही है। देख लो भैया, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाले, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो इंप्योरिटी अपने साथ लेकर आई है। ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है थर्मल एजिटेशन की वजह से, कि कोई बॉन्ड टूट गया होगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और एक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया होगा, तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का जन्म हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया, राइट। चलिए जी, यहां तक की बात आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई। अच्छा, पी टाइप जो है ये नेचर में न्यूट्रल होता है, और एन टाइप भी नेचर में न्यूट्रल होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, पी टाइप और एन टाइप में कंसीडर करके चल रहा हूं, आपको पता होंगे कि क्या होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा जैसे सिलिकॉन 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 है, ठीक है, उसमें एक एल्यूमिनियम आपने डाला तो सिलिकॉन हटा एल्यूमिनियम आ गया, या बोरोन डाला, मान लो चलो एल्यूमिनियम मान लेते हैं, एक सिलिकॉन हटा एक एल्यूमिनियम आ गया, तो सिलिकॉन में 14 क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस किया उसने और खुद उसकी जगह पे आ गया, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन आ गया वहां पे। तो पहले भी हर एक सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 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 न्यूट्रल था। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम आया, मान रहा हूं मैं क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, देखो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। ये दिखने में आपको पॉजिटिवली चार्ज दिख सकता है, बट ये न्यूट्रल है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है पी टाइप में। सेम कहानी एन टाइप में होगी, बस एन टाइप में यहाँ पे ट्राईवैलेंट के लिए कोई पेंटावैलेंट आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे कोई, जैसे मान लो फास्फोरस आ गया, तो 14th इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, सेम 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 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूट्रल है। तो दोनों नेचर में इनिशियली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, बढ़िया से चमक जाएगा एकदम, मतलब फील आ जाएगी कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, ठीक है। अब देखो, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती है, दिस कैन नेवर बी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है होल्स की, और यहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की। अब जहां भी, जैसे मान लो कि एक बीच में एक छोटी सी, मतलब एक पर्दा लगाया हुआ है, इधर होल बहुत ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो होल बेटा उधर पुश करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश करने की कोशिश करेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसे, नहीं तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ होल की कम है, यहाँ होल की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। तो बेटा इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, होल्स ऑफ पी टाइप एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, ठीक है। तो भैया होल जो है ना वो इधर जाने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की। तो मैंने बोल दिया है और मैं लिख भी रहा हूं इस चीज को कि ये होल इधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, ये होल सभी रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही होल हैं जो यहां जा पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझा देता हूं। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की टेंडेंसी रख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की टेंडेंसी रख रहा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कमी को पूरा करने आना चाहते हैं। इधर इधर होल्स की कमी है, तो ये इधर आना चाहते हैं होल्स की कमी को पूरा करने, ठीक है। चलो, तो बेटा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस लिखेंगे सभी लोग, ये थ्योरी लिख के आनी है आपको बेटा।
ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होल्स ऑफ पी साइड डिफ्यूज, इसको डिफ्यूजन करंट भी कहते हैं, टुवर्ड्स एन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड डिफ्यूज टुवर्ड्स पी, ठीक है। होल्स इधर आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं। अब ये आ भी जाते हैं तो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। थोड़ा थोड़ा सीधा है, नॉट दैट सीधा बट थोड़ा थोड़ा सीधा है, ठीक है भाई। मैं मान रहा हूं कि ये दो होल इधर पहुंच गए और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, तो होल 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 है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 है, यहाँ होल 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 है। सेम काम यहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉन 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 है, होल 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 है, ये दो होल इधर पहुँच के, और इलेक्ट्रॉन 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 है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई सभी लोगों को? चलो अब देखो, जब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और एक होल था, ऊपर नीचे तो अभी कुछ भी मूव नहीं किया है, लेकिन जब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और एक होल था तो ये न्यूट्रल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इनकी जगह आ गए यहाँ पे होल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ दो होल एक इलेक्ट्रॉन था तो ये न्यूट्रल था, ऊपर नीचे तो अभी भी सेम है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो गया ये वाला रीजन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड में आया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पहले न्यूट्रल था, होल इस साइड में गए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एन साइड हो गई पॉजिटिवली चार्ज और पी साइड हो गई बेटा नेगेटिवली चार्ज। क्या हो गई बेटा, ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड, इधर वाली साइड, ये हो गई है पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है जी, इधर हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक 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 ठीक, ओके जी, ठीक है। अच्छा, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा इधर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है, यानी कि एक पोटेंशियल आ गया इस रीजन में। क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल आ गया इस रीजन में। इस पोटेंशियल के कारण जो ये बैरियर इस टाइम पे इधर के होल्स को और इधर के इलेक्ट्रॉन्स को फील हो रहा है, उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। मैं ये कह रहा हूं कि यार पहले तो कंसंट्रेशन डिफरेंस था, जुम दोनों के दोनों इधर मूव करके, तेजी से होता है काम, मैं बता रहा हूं धीरे, बहुत तेजी से होता है काम, ठीक है। ये इधर मूव करके ये रीजन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो भैया इधर के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है होल पे, क्योंकि वी कंसीडर होल एज अ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो भैया होल जो है, ठीक है, यहां से यहां जाना चाह रहे थे, यहां से यहां जाना चाह रहे थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो होल पे इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, मतलब इनका इधर जाना रोक रही है। तो वही होल सिर्फ अब इधर जा पाएंगे जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, जिनके पास इतनी एनर्जी होगी जो इस बैरियर को पार कर पाए, पोटेंशियल बैरियर को, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, बात समझ में आई ना। वहीं ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इधर आना चाह रहे थे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बैरियर इनको उधर घसीट रहा है, उधर घसीट रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे इस तरफ में फोर्स लगाएगा। किस तरफ में बेटा? इस तरफ में फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो डिफ्यूजन के कारण जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ है? क्योंकि इधर के होल इधर गए और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आए। जितने ज्यादा आएंगे उतना बड़ा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा और उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी अब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को क्रॉस करने में। अपना अपना रीजन, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, एंड पी टाइप के होल। तो अब ये बैरियर क्या कर रहा है बेटा? इनका डिफ्यूजन रोक रहा है। क्या कर रहा है बैरियर? इनका डिफ्यूजन रोक रहा है। ये बैरियर नहीं चाहता कि होल इधर आए और ये भी नहीं चाहता कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आए।
और जबकि इन्होंने ही क्रिएट किया है ये बैरियर, खुद ने ही बनाया है ऐसे जाके। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ये बैरियर ये चाहता है कि यार ये वाला होल इधर आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। ये तो चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है ये देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई है, ठीक है, ये क्या चाहती है ये सोचो, ये क्या चाहती है, ये सवाल है मेरा। व्हाट डज इट वांट? ये चाहती है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, वो अब मूव ना करें, क्योंकि उनके मूव करने से ही वो आई। वो चाहती है कि अब वो मूव करें जो मूव नहीं कर रहे थे। कौन? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं भाई, माइनॉरिटी कौन है यहाँ पे? कम संख्या किसकी है? होल्स की। तो एन टाइप के होल और पी टाइप के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को चाहेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी कि इधर मूव कराना, और होल्स को चाहेगी ये इधर मूव कराना अपनी डायरेक्शन में, है ना। तो जब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये सवाल अभी भी सवाल ही है। मैं एक नई चीज लिख रहा हूं कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, मेजॉरिटी समझ में आ रही होगी डायग्राम देख के, उनकी वजह से जो करंट आती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आती है उसे कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। इक्विलिब्रियम पे जितनी ड्रिफ्ट करंट है उतनी ही डिफ्यूजन करंट है, और नेट करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर इज 0। भाई डिफ्यूजन करंट है पी से एन की तरफ, क्योंकि होल इधर मूव करें, होल की मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है, आपको तो ये याद रखना है बस। करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट या होल की डायरेक्शन में, तो होल से हम कंसीडर करते हैं भाई होल इधर मूव कर रहे हैं, तो भाई ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट इधर है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आ रही है ड्रिफ्ट करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इधर के होल इधर मूव कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट इधर है। डिफ्यूजन ऐसे है सर्किट में, ऐसे मतलब इस मटेरियल में ऐसे डिफ्यूजन करंट है, ऐसे ड्रिफ्ट करंट है, दोनों बराबर हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट करंट थ्रू डिवाइस और थ्रू सेमीकंडक्टर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 0। नेट करंट कितनी इक्विलिब्रियम पे? 0 है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा रीजन जो बना है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है डिप्लीजन रीजन या डिप्लीजन लेयर। क्या बोलते हैं इसे? डिप्लीजन लेयर, ठीक है। तो यहां तक की कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। यही है बेटा पीएन जंक्शन। ये जो जंक्शन फॉर्म हो गया है ना, किसके अक्रॉस? पी और एन के बीच में जस्ट जो जंक्शन फॉर्म हो गया है, इसी जंक्शन को कह रहे हैं हम लोग पीएन जंक्शन। क्या कह रहे हैं? पीएन जंक्शन। बहुत काम की चीज है, ठीक। अच्छा, अब इसकी हम लोग करने लगते हैं बाइसिंग। इसको सबसे पहले हम बनाते हैं डायोड और फिर करते हैं इसकी बाइसिंग। डायोड हमने बनाया, इसको कैसे बनाएंगे? पीएन जंक्शन जो है ना, या पीएन जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इस पर मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा दो, मेटल्स के अंदर रख दो उसको, इट विल एक्ट लाइक अ सेमीकंडक्टर डायोड। मतलब पीएन जंक्शन को हम जंक्शन डायोड या पीएन डायोड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? पीएन डायोड। बस उसको मेटालिक कॉन्टैक्ट के बीच में रखना होता है, ठीक है। तो दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। आप सभी को आना चाहिए कि भाई सेमीकंडक्टर डायोड कैसा दिखता है, एक बार बता के बताना पीएन जंक्शन डायोड कैसा दिखता है। तो ये डायग्राम बना के आना, 1 नंबर 2 नंबर का आ सकता है। उसके बाद हमने देखा बेटा कि इसका जो साइन होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो ऐसा दिखता है। दिस साइड इज पी, दिस साइड इज एन, राइट? क्लियर है? अब हम करते हैं बेटा इसकी बाइसिंग। अभी तक हमने कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, और क्योंकि हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, बस इसीलिए, बस इसी कारण नेट करंट 0 थी। अब हम लगाएंगे बैटरी। क्या लगाएंगे? बैटरी। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो क्विकली आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं। क्या है बेटा ये? जैसे मान लीजिए दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ होल्स की अधिकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और जंक्शन में ये पॉजिटिव एंड होगा, नेगेटिव एंड होगा, यानी कि जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है।
हमने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, एक बैटरी लगाई, बैटरी का हाई पोटेंशियल P से कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल N से कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। व्हाट इज अ फॉरवर्ड बायस? फॉरवर्ड बायस इज नथिंग बट P को हमने हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और N साइड को हमने लो पोटेंशियल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाई पोटेंशियल P को दिया हमने बैटरी का, ठीक है, और लो पोटेंशियल हमने दिया N साइड को। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। अब इससे होगा क्या, देखो बेटा, इससे होगा ये कि ये जो पार्ट है ना, ये जो डायोड है अपना, ये पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डायोड के अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ई एक्सटर्नल, क्या आ जाएगी बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ना डिप्लीजन रीजन में, उसको अपोज करेगी। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी कि यहां के मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो कि होल हैं, यहां के होल इधर आए यानी कि डिफ्यूजन को बढ़ाएं, और यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर आए यानी कि डिफ्यूजन को बढ़ाएं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वांट्स कि डिफ्यूजन बढ़े। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये चाहती है टू इंक्रीज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये डिफ्यूजन करंट को बढ़ाना चाहती है, किसको बढ़ाना चाहती है, डिफ्यूजन करंट को, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये एक डिवाइस है, इसमें एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है और इधर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको अपोज कर रहा है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये विड्थ जो है छोटी होती चली जाती है। जब हम क्या करते हैं बेटा, अरे जंक्शन की विड्थ छोटी हो जाएगी, कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ये चार्जेस को, क्योंकि अब चार्जेस के पास एक्स्ट्रा शक्ति आ गई है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन बेटा छोटा होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है बेटा, छोटा होता चला जाता है। दिस रीजन बिकम्स स्मॉलर, दिस रीजन बिकम्स स्मॉलर, ये स्मॉल होता चला जाता है रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है ना, डिप्लीजन रीजन, ठीक है, तो ये डिक्रीज करता है, ठीक है। रीजन क्या करने लगता है, घटने लगता है, डाउन होने लगता है, घटने लगता है, ऐसे घटने लगेगा, ठीक है। और अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ्यूजन करंट यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होती है और ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे वही रहती है जो पहले थी। अरे ड्रिफ्ट तो फर्क ही नहीं पड़ा ना, जो पहले थी वही ड्रिफ्ट करंट है ना। अच्छा, अब उसके बाद हम इसकी रिवर्स बाइसिंग की बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, तो जो हमने अभी किया ना, पी को हाई और एन को लो किया था, उसका उल्टा कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स बायस। यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया एन से और इसको जोड़ दिया पी से, उल्टा कर दिया। हाई पोटेंशियल बैटरी का जोड़ दिया किससे, हाई पोटेंशियल बैटरी का जोड़ दिया एन से, ठीक है। एन से हाई पोटेंशियल जोड़ दिया, ठीक है। एन से क्या जोड़ दिया, हाई पोटेंशियल, ठीक है। और पी से क्या जोड़ दिया हमने, लो पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से देखो पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई इस डायरेक्शन में। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जंक्शन के बैरियर के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये विड्थ वाइड होती चली जाएगी। इसलिए ये डिप्लीजन रीजन की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ या थिकनेस बोल दो, डिप्लीजन रीजन, ये इंक्रीज करती है, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग, व्हाट इज सपोर्टिंग बेटा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सपोर्ट कर रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जंक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा चाहती है, देखो ड्रिफ्ट, क्या चाहती है, ये ड्रिफ्ट इंक्रीज करना चाहती है। क्या करना चाहती है, ड्रिफ्ट इंक्रीज करना चाहती है। क्यों, क्योंकि देखो पी के होल इधर आना चाह रहे हैं, एन के इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं। एक तो पहले ही एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये करने से रोक रही है, एक मैंने बाहर से लगा दी कि इधर के होल इधर ना आए,
इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर ना जाएं, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इधर के होल पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लग रहा है, तो बेटा ये विड्थ जो है चौड़ती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो जंक्शन के पास वाले क्या होंगे बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर चाहेंगे कि यहां वाले होल इधर आ जाएं और यहां वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, ये तो चाहेगी ना। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है रिवर्स बायस में क्या चाहती है, रिवर्स बायस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करंट को इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट आती है डिफ्यूजन वो मिली एम्पियर में आती है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से जो करंट आती है वो माइक्रो एम्पियर में आती है, राइट। तो इस करंट का खैर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इस करंट का, अगर मैं बात करूं, मतलब ये बहुत ज्यादा करंट नहीं, बहुत माइनर सी करंट होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट आती है उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो जब हमने बायसिंग नहीं की थी इनिशियली तो इट वाज जीरो करंट। पीएन जंक्शन को जब हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा तो करंट मिली एम्पियर में थी और अच्छी खासी थी, मतलब इसके कंपैरिजन में तो हजारों गुना थी, ठीक है। तो मिली एम्पियर में करंट आ रही थी और पी से एन साइड की आ रही थी, उसे हम डिफ्यूजन करंट कह रहे थे। यहाँ करंट एन से पी की साइड आ रही है, इसे हम ड्रिफ्ट करंट कह रहे हैं, और ये माइक्रो एम्पियर्स में। इसी के आधार पे हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं, इसी के करंट के ग्राफ को हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कैसे पोटेंशियल के साथ में अपनी जो करंट है वो बिहेव करती है। तो वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियोज में। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको पीएन जंक्शन की थ्योरी, उसकी बायसिंग, फॉरवर्ड और रिवर्स और इसका मोटिव दोनों समझ में आए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।